दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, सामान्य अध्ययन के टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह प्रैक्टिस सेट 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट जो है हमने करवा दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। इसके अलावा आप लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज हिंदी, उसके बाद साइंस और मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो भी आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस किताब में गंभीर रूप से संकटग्रस्त जानवरों और वृक्षों की जानकारी संरक्षित रखी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी रेड डाटा बुक। तो देखिए, रेड डेटा बुक प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा प्रकाशित किया जाता है। IUCN रेड लिस्ट विभिन्न श्रेणियों में मूल्यांकन की गई प्रजातियों में विलुप्त होने के जोखिम को परिभाषित करती हैं। इसकी 9 श्रेणियाँ जो है 9 श्रेणियाँ जो है आपको एनी मतलब होता मूल्यांकन नहीं से EX यानी विलुप्त तक हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण से संबंधित नहीं है। 42 का होगा तीसरा, ओजोन परत का बढ़ना। तो ओजोन परत एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करती हैं, जो सूर्य से आने वाली अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले इस विकिरण की मात्रा सीमित हो जाती है। यह विकिरण त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद का कारण बनता है। ओजोन परत मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 43 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई। तो देखिए 43 का होगा फर्स्ट। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है क्राउन को सौंप दिया गया था। इस अधिनियम ने व्यपगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स को समाप्त कर दिया और साथ ही जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा प्रस्तावित दोहरी सरकार को भी समाप्त कर दिया 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है कि विद्युत द्वारा किसी भी धातु की परत लेपन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए 44 का फर्स्ट, विद्युत लेपन। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की वस्तु के ऊपर वांछित धातु की पतली परत लेपन करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोहे या स्टील से बने बाथरूम के नलों को जंग लगने से बचाने के लिए क्रोमियम धातु से इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 45 है कि निम्नलिखित में से किस बैंक का वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, जिसकी विश्व में बड़ी संख्या में शाखाएं हैं। तो 45 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, 1955 में तीसरा ऑप्शन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 को JM किन्स द्वारा अस्तित्व में आया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बन गया 1955 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 कथा निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब मीनार के समीप अलाई मीनार का निर्माण करवाना चाहता था लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तो 46 का होगा फर्स्ट। तो देखिए अलाई मीनार कुतुब मीनार परिसर में स्थित एक अधूरी मीनार है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। खिलजी द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के आकार को दुगुना करने के बाद उसने एक मीनार बनाने का फैसला किया जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से दुगुनी होती। नेक्स्ट
उसके बाद है 47 है कि धूसर क्रांति भारत में किससे संबंधित है। तो देखिए धूसर क्रांति ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। यह मूल रूप से उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण भारत की हरित क्रांति के जो है नकारात्मक प्रभावों से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, यानी 47 का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो तीसरा। तो धूसर क्रांति ग्रे क्रांति खाद के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट 48 है कि अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में सफ़ेद संगमरमर से खाली स्थान का निर्माण करवाया गया जिसकी आकृति ताजमहल जैसी है। 48 का होगा दूसरा ऑप्शन। तो देखिए महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित विक्टोरिया स्मारक सफ़ेद मकराना संगमरमर से निर्मित है। इसकी डिजाइन ताजमहल के गुंबद जो है 4 सहायक पिलरों, अष्टकोणीय गुंबददार छतरियों, ऊंचे द्वारों, छत और गुंबददार कोने वाले टावरों जैसी हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में सफ़ेद संगमरमर से विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 49 फिर है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिकतम ध्यान कृषि के क्षेत्र की ओर दिया गया, यह खाली स्थान में आरंभ हुआ। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 जो है युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज द्वारा तैयार की गई थी, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित थी। योजना में वित्तीय वर्ष के लिए 2.1% जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य था, लेकिन उस वर्ष 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, तो इस तरह जो है 49 का आपको राइट आंसर हो जाएगा 5 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। मनुष्य के शरीर से उत्सर्जित पदार्थ जो घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में होता है उसे खाली स्थान द्वारा यकृत से बाहर निकाला जाता है। तीसरा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन गुर्दे की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह वृक्क कोशिका और वृक्क नलिका से बनी जो है सूक्ष्म संरचना है। मनुष्य के शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को नेफ्रॉन द्वारा यकृत से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट 51 कथा निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के आँख का हिस्सा नहीं है। 51 का होगा 3 कर्णावर्त। तो आँख के कई हिस्से होते हैं जिनमें से कॉर्निया, पुतली, लेंस, श्वेतपटल, ठीक है, कंजाक्तिवा प्रमुख है। तो याद रखना है कौन मनुष्य के आँख का हिस्सा नहीं है, तो कर्णावर्त। उसके बाद है कोकलिया आंतरिक कान का वह भाग है जिसके कारण हम सुनते हैं। ठीक है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 52 का होगा दूसरा गीतांजलि। तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लंदन में प्रकाशित उनके संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे गैर यूरोपीय थे। नेक्स्ट 53 है निम्नलिखित में से कौन मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 53 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यकृत। तो यकृत यानी लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यह उदर के दाईं ओर स्थित है। यकृत बाएं से दाएं लोब में विभाजित होता है जो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट फिर भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सेकंड यानी 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 1984 जो है भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो है जान गंवाने वाले लोगों को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह वायु प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी दिन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन उद्योगों में वस्तु का उत्पादन घर में होता है। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर होने वाला है। देखिए
तो कुटीर या घरेलू उद्योग एक प्रकार के लघु उद्योग हैं जिनमें कारीगरों द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है। ठीक है, टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तशिल्प कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी कुटीर उद्योग। क्या हो जाएगा? कुटीर। नेक्स्ट 56 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं उल्लेखित हैं? 56 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तो भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां और हर एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट 57 है कि यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से निपटने के लिए किस वर्ष इंटरनेशनल बैंक फॉर जो है इस रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD जिसे विश्व बैंक कहा जाता है की स्थापना की गई थी? तो 57 का होगा फर्स्ट 1944। तो देखिए विनिर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD की स्थापना 1944 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध से उबरने के बाद IBRD ने वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया। विश्व बैंक केवल सरकारों को सीधे या संप्रभु सरकारों द्वारा समर्थित परियोजनाओं को जो है वित्त पोषित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए इल्बर्ट बिल से निम्नलिखित में से कौन से वायसराय संबंधित हैं? 58 का होगा 2 लॉर्ड रिपन। तो इल्बर्ट बिल एक विधायी अधिनियम था जिसे 1883 में वायसराय रिपन 1880 से 1884 के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था और इसे सर कटेने पैगिन इल्बर्ट द्वारा लिखा गया था। अधिनियम में यह प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन इसका व्यापक विरोध ब्रिटिश भारतीयों द्वारा किया गया। अंततः इस बिल को ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। इसे आधुनिक भारतीय इतिहास में द्वितीय श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। देखिए 59 है, किसने कहा था नाभिकीय तकनीक का उपयोग न सिर्फ आवश्यक और ऊर्जा क्षेत्र में किया जा सकता है बल्कि उच्च सामाजिक क्षेत्रों में भी जीवन को उन्नत बनाने के लिए किया जा सकता है? 59 का राइट आंसर होगा 2 ऑप्शन, होमी जहांगीर भाभा। तो देखिए भारतीय परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक होमी जहांगीर भाभा ने परिकल्पना की थी कि परमाणु प्रौद्योगिकी न केवल विद्युत क्षेत्र में बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 60। फिर है कि सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? तो 60 का हो जाएगा 5वां ऑप्शन। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में हिमालय झील मानसरोवर से निकलती हैं एवं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में हिमालय झील मानसरोवर से निकलती है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी, भारत में ब्रह्मपुत्र, लोहित, श्यांग एवं दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट 61 है कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? 61 का होगा दूसरा ऑप्शन, महालवारी प्रणाली। तो देखिए 1822 में अंग्रेज होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत में महालवारी प्रणाली के रूप में जानी जाने वाली एक नई प्रणाली तैयार की। महालवारी व्यवस्था के तहत पूरे गांव की ओर से ग्राम प्रधानों द्वारा किसानों से भू राजस्व वसूल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। फिर है कि शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है, जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक परियोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था? 62 का होगा तीसरा, चैत्र। तो शक युग ने शक संवत की शुरुआत को चिन्हित किया
एक ऐतिहासिक हिंदू कैलेंडर जिसे बाद में 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रस्तुत किया गया था। शक संवत का प्रथम महीना चैत्र जो 22 मार्च से शुरू होता है, जो लीप वर्ष के दौरान 21 मार्च को होता है। ठीक, नेक्स्ट 63 देखिए, आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? 63 का होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए तीसरा ऑप्शन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड हेम्योपैथी। तो आयुष विभाग का पूर्व नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। 1995 में गठित भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होम्योपैथी ISMH इन प्रणालियों के विकास के लिए जिम्मेदार था। इसके पश्चात नवंबर 2003 में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद, योग व सांस्कृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध व होम्योपैथी कर दिया गया, जिसमें आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी में शिक्षा व अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 44 है कि यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? 64 का होगा फर्स्ट, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अगर केरल में लोगों के एक समूह को तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो वे उनके सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों अनुच्छेद 29-30 का उल्लंघन माना जाएगा। संविधान में यह वर्णित है कि सभी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई अपनी संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने हेतु अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। 65 देखिए, इंटर क्रॉपिंग प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसे दर्शाती है? 65 का फर्स्ट, वर्ष दर वर्ष एक पौधा उगाना। तो इंटर क्रॉपिंग दो या दो से अधिक फसलों को जो है निकटता में उगाने की प्रथा है। इंटर क्रॉपिंग का लक्ष्य उन संसाधनी का उपयोग करके भूमि के एक टुकड़े पर अधिक उपज पैदा करता है जो एक फसल द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट 66, क्वेश्चन नंबर 66 की यदि बात करें, 66 है कि उस योजना का नाम बताएं जो 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटना वश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपए का और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपए का जोखिम कवरेज प्रदान करती हैं। तो 66 का होगा दूसरा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 9 मई 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य 18 से 70 वर्ष के युवा वर्ग के गरीब व वंचित लोगों के लिए 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर एक बैंक खाते के साथ एक किफ़ायती बीमा योजना प्रदान करता है। इसमें दुर्घटना, मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का जोखिम कवरेज शामिल है। नेक्स्ट 67 है कि कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है? 67 का होगा 2 ऑप्शन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1916 को स्थापित भारत का प्रमुख टेक्सोनोमिक शोध संगठन है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 16 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। नेक्स्ट 68, क्वेश्चन नंबर 68 है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया। तो दूसरा ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग। तो देखिए सर्वोपरि की नीति का अर्थ था कि कंपनी का अधिकार सर्वोपरि पर सर्वोच्च था। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 तक भारत का गवर्नर जनरल थे ने सर्वोच्चता की एक नई नीति प्रस्तुत की। नेक्स्ट फिर निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजार नामक रोग होता है? तो देखिए 69 का होगा फर्स्ट, प्रोटोजोआ। तो काला अजार एक मंद गति से बढ़ने वाली स्वदेशी बीमारी है जो लिस्मेनिया
जीनस के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती हैं। यह परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम को संक्रमित करता है एवं अस्थि मज्जा प्लीहा व यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, तो प्रोटोजोआ हो जाएगा। 70 देखिए, कहता निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? 70 का होगा तीसरा, लवक। तो प्लास्टिड यानी लवक केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद जो है साइटोप्लाज्मिक अंग होते हैं। प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब चलिए, जो मैथ का क्वेश्चन आपको छूट गया था उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब मैथ का क्वेश्चन देखिए और रीजनिंग का यहाँ पे 31 नंबर से देखिए। यहाँ देखिए मैथ, यहाँ से मैथ शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया गया है आपको 13 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। तो 13 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब ये हो जाएगा a माइनस बी का क्यूब। क्या होगा? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे में आपको हो जाएगा 13 माइनस 2 चौका 8, 2 चौका 8। और यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 1/8 भाग में है 1/8 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना? तो यहाँ पे जो होने वाला है ये हो जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए गुना है, यहाँ पे क्या है? गुना। तो ये हो जाएगा 9 छक्का 54, 54 और 2 56। ठीक है, तो माइनस का 56 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए नीचे में क्या होगा? 13 में से 4 गया तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर में 9 हो जाएगा। ऊपर में देखिए 13 में से 4 गया 9, तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर होगा 169। ठीक है, और प्लस में 13 चौका 52 और प्लस में 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ऊपर में यदि आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? तो देखिए 9 2 11 6 17, फिर 17 और 1 1 17 6 1 7 5 12 12 1 13 और 1 1 2, यानी कितना होगा? 237 बट्टा ये 8। देखिए 237 बट्टा 8 और माइनस का 56, इसको यदि आप, तो यहाँ पे कितना हो गया? 237 बट्टा 8 माइनस 56, 237 बट्टा 8 माइनस का 56, एलसीएम लीजिएगा तो ये होगा 237 माइनस 8 छक 48, 8 पंचे 40 चाहे 44। ठीक, यानी माइनस का 211 और बट्टा में 8, माइनस का 211 बट्टा में 8, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 32, अगर कोई ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो वह एक निश्चित दूरी 45 मिनट में पूरी कर लेगी। समान दूरी 35 मिनट में तय करने हेतु ट्रेन की गति। तो यहाँ पे ट्रेन की गति निकालेंगे तो देखिए, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय, तो डिस्टेंस निकल जाएगा आपको 42 गुने 45 बट्टा में 60। 45 बट्टा में क्या कर देंगे? तो यहाँ पे 45 बट्टा 60 कर देंगे। ये मिनट में दिया है, घंटा में चेंज कर देंगे। ठीक है, चूँकि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1 बट्टा 60 घंटा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 15 चौका 60, 15 तिया 45। ठीक है, 15 तिया 45। तो ये आपको हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 तिया 12 बट्टा में 4। ठीक है, इतना घंटे। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा इतना किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। अब देखिए समय कितना है? अब है समय 35 मिनट। इसको घंटा में चेंज कर लेंगे तो 35 बट्टा कितना होगा? 60, यानी 12 पंचे 60 और 7 पंचे 35, यानी 7 बट्टा 12। अब चाल निकाल लीजिए, तो अब जो चाल निकल जाएगा ये होगा दूरी बट्टा में चाल बराबर दूरी बट्टा में समय। चाल बराबर दूरी, तो दूरी कितना निकला है? दूरी निकला है आपको 126 बट्टा 4 और बट्टा में समय, तो ये हो जाएगा 60 बट्टा में 35। 60 बट्टा में क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक,
सॉरी, हाँ यहाँ पे 12/7 भी ले सकते थे, 12/7, ठीक है, यानी 126/4 गुने 12/7। तो यहाँ पे देखिए 4×3 = 12, 7 से कट जाएगा, 7×1 = 7, 8×56, तो 18×3 कितना हो गया, 18×3 = 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, 5 ऑप्शन 5 होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता 6 वर्ष पश्चात इतना रुपया की धनराशि, 9 वर्ष पश्चात इतना रुपया की धनराशि का योग साधारण ब्याज पर एक समान होता है, तो प्रतिवर्ष के हिसाब से उसका ब्याज दर कितना होगा, कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष का ब्याज, तो यहाँ पे देखिए 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 12,000 हो जाता है, 9 वर्ष में कितना हो जाता है, 15,000, ठीक है, 9 वर्ष पश्चात इतना धनराशि। अब इन दोनों में अंतर, 9 में से 6 गया तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 0,003, यानी 3,000, ठीक है, कितना हो जाता है, तो 3 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा ये 3,000 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, तो 6 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे यहाँ से, तो इसका 2 गुना, ठीक है, तो 6 वर्ष का ब्याज क्या निकल जाएगा, तो इधर 2 गुना तो उधर भी 2 गुना कर देंगे, तो कितना निकल जाएगा, 6,000, 6 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा 6,000। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लीजिए, तो प्रिंसिपल कैसे निकल जाएगा, तो 12,000 में से 6,000 घटा देंगे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल निकल जाएगा 12,000 माइनस का 6,000, तो कितना होगा 6,000। तो प्रिंसिपल निकल गया आपको 6,000, कितना निकल गया, 6,000 निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम रेट निकाल देंगे, तो क्या होगा, तो 6,000 निकल गया है, और यहाँ पे ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकला था, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्याज गुने 100, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे ब्याज, तो 6 वर्ष का जो है ब्याज, 6 वर्ष का ब्याज 6,000, तो ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन भी 6,000 निकला था, तो मूलधन 6,000, मूलधन गुने समय, समय कितना है, समय आप यहाँ पे 1 वर्ष लेंगे, समय सॉरी 6 वर्ष ले लेते हैं, समय कितना लेंगे, तो यहाँ पे 6 वर्ष लेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 वर्ष का ब्याज लिए है ना, 6 वर्ष का ब्याज कितना है 6,000, तो ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय, 6,000 से 6,000 खत्म, ये हो जाएगा 100/6, यानी 50 दूनी 100, 3 दूनी 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी 50/3, यानी 16 सही 2/3%, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 34 है कि ए जो है अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में करता है, ठीक। ए जो है अकेला किसी कार्य का 2/5, तो देखिए ए जो है 2/5 काम जो है कितना दिनों में, 12 दिनों में करता है, तो ए काम कितना दिनों में करेगा, 12/2 दिनों में, यानी 2 छक्का 12, 15 छक्का 90, ठीक है, 15 छक्का 90। तो ए किसी कार्य का 2/5 भाग, तो एक भाग कितना दिनों में करेगा, 90 दिनों में, ठीक, कितना दिनों में, तो ए कर देगा यहाँ पे देखिए 2 छक्के 12, सॉरी यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे 5 है, देखिए क्या 5 है, तो 6×5 30 दिनों में कर देगा एक भाग काम, ठीक। उसके बाद देखिए बी अकेला 3/4 हिस्सा, 3/4 भाग करता है 25 दिनों में, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा, एक भाग करेगा 4/3 दिनों में, यानी 25 चौका 100/3, यानी 100/3 दिनों में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ए करता है आपको एक भाग 30 दिनों में, और बी करता है 100/9, तो ए का निकल गया 30, बी का निकल गया 100/3। इसका आप यदि एलसीएम लेंगे तो निकल जाएगा कितना, 300, तो 30 दाहिन 300, और ये हो जाएगा कितना, ये जो हो जाएगा आपको 9, ये निकल जाएगा 9, ठीक है। 300 में भाग देंगे 100/3 से, तो ये निकल जाएगा 9। तो कहता है दोनों मिलकर, तो 300 बट्टा में देखिए 10 + 9, दोनों मिलकर 10 + 9 यानी 19, तो 300/19 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 35, कहता दिए गए पैटर्न, अब यहाँ पे रीजनिंग है। अब देखिए 35 जो है, 35 की यदि बात करें तो 36, ठीक है, 36 यहाँ पे है आपको 25, तो यहाँ पे क्या है 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे में जो है कितना है, तो नीचे में देखिए यहाँ पे है 19 का स्क्वायर 361, ठीक है, 19 का स्क्वायर, यहाँ पे है आपको 17 का स्क्वायर
ठीक है, 17 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे है 17, 16, 15, तो यहाँ पे कितना का स्क्वायर होना चाहिए? 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324। कितना होता है? 324। तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंतरण में होने वाला लाभ करेमूल का 20% है। यदि करेमूल में 5% की वृद्धि होती है परंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी होगी? तो यहाँ पे देखिए 36 नंबर यदि देखें, यदि आप सीपी को यदि आप 100 मान लें, सीपी को यदि आप 100 मान लें तो लाभ कितना होता है? तो देखिए अंतराल में लाभ जो है करेमूल का 20% है, तो प्रॉफिट होगा 20। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा? 20 होगा, 100 का 20%। अब यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो विक्रय मूल्य होगा करेमूल प्लस लाभ, यानी 120। कितना होगा? 120 हो जाएगा। अब देखिए फिर कहता है परंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी होगी? तो यहाँ पे अब देखिए नया क्रय मूल्य क्या होगा? तो नया जो क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस, ये कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे है कि यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 105। ठीक है, क्रय मूल्य कितना होगा? 105 होगा। 105 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा क्रय मूल्य जो हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य में परंतु क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है परंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है। तो विक्रय मूल्य यदि समान बना रहता है तो यहाँ पे आप नया जो विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे कहता है तो लाभ प्रतिशत कितनी होगी? तो लाभ प्रतिशत देखिए तो क्या होगा? विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, यानी 120 माइनस 105 बट्टा में 105 गुना में 100 तो 120, 10 में से 5 किया 5। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से यानी 15 गुना में 100 और बट्टा में 105। तो यहाँ पे कट जाएगा 15 सत्ते, यानी 100/7%, 100/7%, यानी 14.2%। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के 10 गुना के बराबर है जिसकी भुजाएं इतना इतना है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। अब देखिए कहता है यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, उस आयत के क्षेत्रफल का 10 गुना है जिसका भुजा दे दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 5 गुने 8। ठीक, यहाँ से देखिए तो ए बराबर क्या होगा? √10 गुने 5, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 4। ठीक, तो यहाँ से एक 10 बाहर निकल जाएगा, फिर ठीक है, ये 2 निकल जाएगा, 10 दूनी कितना होगा? 20 हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा निकल गया 20। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा 4 है, तो 20 गुने 4 कितना होगा? 80 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट 38 देखिए, ए और बी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, बी और सी। तो ए और बी करता है 24 दिनों में, बी और सी करता है 12 दिनों में, और ए बी सी एक साथ मिलकर करता है 6 दिनों में। 6 दिनों पूरा करता है। तो ए और सी उस कार्य को कितने दिनों में? इसका एलसीएम लीजिएगा 24 आएगा, 24 का 24, 12 दूनी 24, 6 चुक 24। ठीक, तो यहाँ से निकल गया। अब देखिए यहाँ से बी और सी घटाएंगे तो ए निकल जाएगा, ए का एफिशिएंसी, तो ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 4 और -4 माइनस यहाँ पे बी और सी का एफिशिएंसी कितना है? यहाँ पे हमको बी और सी का एफिशिएंसी कितना है? 2। 4 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2, यानी का ए का एफिशिएंसी निकल गया 2। अब निकालना है किसका? सी का। तो सी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? इसमें से ए और बी घटा दीजिए, तो ए और बी का एफिशिएंसी है 1, तो 4 में से 1 गया तो कितना होगा? 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, तो सी का निकल गया 3। ठीक है, सी का निकल गया 3, तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा? तो ए का एफिशिएंसी है 2, सी का है 3, तो 2 + 3 कितना होगा? 5 होगा। तो दोनों मिलकर 24 काम, तो 24/5 कर दीजिए, 24/5 दिन लग जाएगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 देखिए, इतना बराबर इतना है, तो परमेकरण कर दीजिए, ऊपर नीचे √5 + √2 से,
ऊपर नीचा गुना कर दीजिए, √5 प्लस √2, ठीक है। तो गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा, तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 में से 2 गया 3, ये बराबर होगा a प्लस बी √10 के, ठीक। a प्लस बी √3, तो √5 और √2 का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा, प्लस 2ab, रूट अंडर कितना होगा 10, ठीक है। और नीचे में कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, और बराबर में होगा a प्लस बी √10, a प्लस बी √10। तो यहाँ पे 5 और 2 कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 2 7, यानी 7/3 प्लस 7/3 प्लस 2√10/3 बराबर में a प्लस बी √10, a प्लस बी √10। तो यहाँ पे देखिए a प्लस, तो a का मान कितना निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा 7/3, और b का मान कितना निकल जाएगा 2/3। a का मान 7/3 निकल जाएगा और b का मान 2/3 निकल जाएगा। तो इस तरह जो है इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5वां ऑप्शन, क्या हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का जो है 5% है। तो देखिए प्रतिशत तो हट जाएगा दोनों ओर से, देखिए प्रतिशत हट जाएगा तो क्या होगा, 10 माइनस 450 x बराबर 160, यानी 16×5 = 80, 800 गुना कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए तो क्या करेंगे, तो माइनस 450, देखिए तो यहाँ से यदि आप इसको गौर से देखें तो ये कितना हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा। यहाँ पे है माइनस 450x, तो माइनस 450x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा, ठीक है। सॉरी ये 980 है, 980 गुने 10 है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 980 गुने 10, यानी तो ये हो जाएगा आपको 9800, ठीक है 9800। तो 9800, इसको इधर ले आते हैं हम तो माइनस में हो जाएगा 800 बराबर में इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 450x घटाएंगे तो कितना होगा 9 और 1 2 3 0, ठीक है। बट्टा में क्या हो जाएगा, इधर क्या है तो x है ना, इधर x भी है, तो x का मान निकल जाएगा इतना, बट्टा में 450, ये 0 कट जाएगा, 45 2 90, यानी 20 आ जाएगा। तो 20 जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा 20 का है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावे यदि आप लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश प्लस साइंस प्लस मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर एवं प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।